हेलो स्टूडेंट्स, क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के रंजन आपके बीच आज हम लोग पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो देखने जा रहे हैं वो लिमिट फंक्शन के 27.27.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले अगर यदि आपको देखना है तो पुनः हमारे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिए गए हैं, है ना, जिसमें से आपका 1 बाय 1 सारा क्वेश्चंस अपलोड किया गया है। यदि में भी आपको दिक्कत अगर लगता हो इसके बाद भी यदि तो आप देख सकते हैं, नहीं तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 ये ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इवेलुएट द लिमिट फंक्शंस ऑफ x टेंड्स टू 0 1 minus cos kx by x square the value of this is equal to what? तो चलिए हम लोग को ये कह रहा है कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर यदि लिमिट अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो कहानी आप जानते हैं बहुत बढ़िया से कि लिमिट का फंक्शन अगर आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहे हैं या हमारे पास एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जिसका हम लोग फाइनाइट वैल्यू कर सकते हैं या मीनिंगफुल वैल्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। ये जो दिया गया लिमिट हम अप्लाई करेंगे, देखो हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। ये 1 माइनस कॉस k इंटू 0 बाई 0 का स्क्वायर, तो यहां पे आएगा क्या, 1 माइनस k इंटू 0 मतलब 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना 1 और ये 0 का स्क्वायर 0। तो देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 0 बाई 0। अरे ये हमारे पास जो वैल्यू आया है, बताओ इस नंबर के लिए क्या कोई आंसर हो सकता है, इसको कर सकते हैं? तो हम लोग इसके लिए कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ जो वैल्यू आया हमारे पास ये एक मीनिंगलेस वैल्यू आया। लेकिन हम लोगों को जो वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है, मतलब हमको लाने बोल रहा है मीनिंगफुल वैल्यू। तो मीनिंगफुल वैल्यू कैसे आएगा, अब इस पे हम लोग पुनः चर्चा करते हैं। इस टर्म को कैसे आएगा, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू जो 0 दिया गया वो हम लोग लिखे, लेकिन रह गई बात क्या कि हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो ये 1 माइनस जो लिखा हुआ है, देखिए 1 माइनस कॉस kx जो लिखा है, तो इतना के बदले हम लोग एक फार्मूला जानेंगे। क्या होता है फार्मूला? तो वो फार्मूला है 2 sin स्क्वायर kx बाई 2। ये फार्मूला आया कहां से? तो देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ऐसा, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, है ना। ये हम लोग फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया, इसी को हम लोग ऐसा बनाए, तो इसी के रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग यूज करने जा रहे थे, कोई जो लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर kx बाई 2 एंड टोटल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब जैसे ही वो x स्क्वायर आया, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू इवैल्यूएट करके पाएंगे क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे फिर से। तो कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2, देखिए यहाँ भी स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी स्क्वायर लिखा है, तो ये टोटल का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो कहते हैं क्या कि sin kx बाई 2 बटा x का होल स्क्वायर। अब जो ही हम लोग ऐसा कहा, तो देखिए इसके लिए हम लोग आंसर अब ढूंढेंगे। तो ये 2 को हम लोग क्या है बाहर रखते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई कर, ये इसके अंदर साथ चल जाता है, कहां पे, फंक्शन के साथ। तो फंक्शन के साथ जाने का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx बाई 2 टोटल बाई x और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर लिख दिया, ये लिमिट फंक्शन में चला गया। अब देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो फिर से यहां से बात करते हैं, क्या कहते हैं, 2 तो हमारे पास है ही। देखिए अब साइन के फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन के फंक्शन में हम लोग जान चुके हैं कि जितना साइन के साथ एंगल दिया गया उतना ही सेम नंबर से अगर भागा होता है तो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है। तो ये है नहीं, तो बनाओ इसको। अब देखिए ये k यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ k बाई 2 है, यहाँ नहीं है, तो लिखो k बाई 2, ठीक है, और k बाई 2 लिखे
और इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ भी लिख देते हैं k/2। ये k/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे ही वो ऐसा लिखे तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे इतना के बदले हम लोग कह सकते हैं क्या 1, और ये k/2 रहेगा और स्क्वायर रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे इसके बाद, देखिए 2 इंटू ये 1 इंटू k/2 का होल स्क्वायर। अब इसका कंप्लीट वैल्यू क्या होगा, देखिए 2 इंटू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है k/2 इंटू 1, मतलब हो जाएगा k/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा k²/4। तो जैसे हम लोग ऐसा लिखे, देखो 2 2 जा क्या हो गया 4, इट मींस क्या k² इज k²/2। तो ये हमारा देखिए एक फाइनाइट वैल्यू आ गया। अभी हमारे पास इसके पहले वाले टर्म में आ रहा था क्या 0/0, लेकिन ये है क्या k²/2। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट वैल्यू। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया से आप समझ रहे होंगे कि कहां से कैसे ये रिजल्ट आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग ने प्लानिंग किया है 1 बाय 1 क्वेश्चन को डील करना। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जिसको हम लिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है 7 नंबर। जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x/x²। देखिए ये और ये क्वेश्चन दोनों में आपको चेंजिंग क्या आ रहा है, सिर्फ k का। यहाँ पे x जो एंगल दिया गया था उसमें k कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे सिंपल है। तो हम लोग अब देखेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जाएगा, यहाँ पे इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनेगा। तो देखो हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 sin² x/2/x²। अब जैसे ही वो ऐसा आया तो पुनः फिर से हम लोग को दिमाग लगाना है क्या, ये फंक्शन को यहाँ पे भेजिए। तो ये 2 ऐसा लिखिए, पहले एक स्टेप और बढ़ जाइए। यहाँ पे क्या बढ़ना है, देखिए ये स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर लिखा है, पूरे का होल स्क्वायर लिखिए। तो ये हो जाएगा 2 sin x/2/x का होल स्क्वायर। फिर ये 2 को साइड करिए, ये फंक्शन को आप यहाँ पे लिमिट के साथ ले जाइए, है ना, लिमिट के साथ ले जाइए। तो क्या हो जाएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2/x टोटल का होल स्क्वायर। जैसे ही वो ऐसा आएगा तो देखिए हो गया 2, और ये लिमिट यहाँ जो दिया गया आपको फिर से पता है वही बात कि जितना एंगल दिया गया उतना ही से अगर भागा हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए आप 2 और गुना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए यहां से इसका वैल्यू हमारा आ गया 1, क्या आ जाएगा 1। और ये क्या है आपके पास लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है, तो इसको कहेंगे 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही वो ऐसा लिखे, जैसे ही हम लोग ऐसा लिखे तो इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके पास आ गया 2, यहाँ पे हम लोग 1/2 का स्क्वायर कहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो यहां से इसको हम लिख देंगे, तो 1/4 तो हो गया क्या, 2 2 जो 4, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। समझ में आ गया कहां से कैसे ये रिजल्ट बढ़ रहा है और किस तरह से ये सिंपल वे हम लोगों को दिख रहा है। इसी प्रकार फिर से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए 8 में हमारे पास दो क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस
cos 4x बाई 1 माइनस cos 5x। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम फंक्शन से बनेगा, सेम टर्म से बनेगा, सिर्फ वहां पे हमारे पास जो दिया गया था कांस्टेंट के रूप में k यूज किया गया था, यहाँ पे हमारा 4 और 5 यूज किया गया है। सेम पैटर्न से हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो आपका रिजल्ट मिलेगा 0/0। तो हम लोग को लिमिट अप्लाई करने के बाद जब 0/0 मिला तो हम लोग अब बाय प्रोसेस चलते हैं। तो बाय प्रोसेस कहते हैं इस रिजल्ट को, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर 4x/2। फिर इसी प्रकार से 2 sin स्क्वायर 5x/2, ये हमारा फॉर्मूला के रूप में आएगा। तो हम लोग कहेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इस प्रोसेस में जब जाएंगे देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 4x/2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x और ये पूरे का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कहेंगे sin 5x/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा, क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर अगर x लिखे चाहे तो हम लोग sin x का स्क्वायर लिखे, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, बस पैटर्न चेंज है। तो सेम कंडीशन में देखिए स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर लिखे और ये स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर लिखे। अब जैसे ही हम लोग ऐसा लिखते हैं तब आएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट का फंक्शन जाएगा इसके साथ, ये लिमिट का फंक्शन जाएगा फंक्शन के साथ, तो क्या क्या लिखाएगा देखिए ध्यान देंगे। ये आपके पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लोग कहेंगे sin 2x और ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर हम लोग यूज किए। फिर यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा sin 5x/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही वो ऐसा लाए तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका इवैल्यूएशन क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए फिर कहते हैं जितना भी एंगल दिया गया आप जानते हैं उतना ही एंगल से अगर डिवाइड है तभी उसका मान 1 के बराबर होगा। तब उसको उस फार्मूला का जो पैटर्न है उस पैटर्न में हम लोग बनाते हैं। तो sin 2x/2x गुना 2x और इसका लिख दिए हम लोग होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे कह दिए लिमिट x टेंड्स टू 0 में क्या लिखा हुआ है, तो sin 5x/2 बटा 5x/2 इंटू 5x/2। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, क्या जितना एंगल था उतना ही से गुना उतना ही से भागा। देखिए जितना एंगल था उतना ही से क्या गुना उतना ही से भागा। अब जैसे लिखे तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो लिखा हुआ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2x स्क्वायर होगा और 5 यहाँ पे 5 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, स्टेप और ध्यान देंगे, यहाँ x है इसलिए लिमिट का फंक्शन में लिमिट रहेगा। तो अब यहाँ से ये कट जाएगा है ना, x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम उस फंक्शन में लिमिट का टर्म नहीं लिख रहे। ध्यान देंगे ये इतना टोटल के बदले हो गया आपका 1 और ये आपके पास हो जाएगा कितना 2x, तो ये टोटल का हो गया होल स्क्वायर। फिर डिवाइडेड बाय 1 और ये 5/2 इसका टोटल का हो गया होल स्क्वायर। देखिए इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू 1 आने हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको क्या, तो 4x स्क्वायर और ये 5x/2 इंटू 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 25x²/4। तो पुनः देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और फिर यहाँ जो लिखेंगे तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसा 4/25 4/25। तो ये 4 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 16/25। तो ये आपका हो गया पुनः आंसर। समझ में आ गया कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन इवेल्युएट हो रहा है और कैसे यहाँ से रिजल्ट आगे बढ़ रहा है। तो इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि 1 बाय 1 कैसे कैसे हमारे पास रिजल्ट यहाँ से चेंजिंग आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। इसी प्रकार से 8 का सेकेंड भी है जो देखेंगे हम लोग कि 8 का सेकेंड जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। 8 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए देखते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो क्या लिखा हुआ है। यही सेम पैटर्न से लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन बनाया जाएगा तो क्या क्या किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो दिया गया है उसमें से
देखिए इस तरह से लिखा है 8 का सेकेंड लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिख दिया गया cos 2x माइनस 1, फिर लिख दिया गया cos x माइनस 1। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में लाया है, लेकिन ये कंफ्यूजन करना नहीं है, ये सिर्फ क्या किया है माइनस और प्लस में चेंजिंग किया है, बाकी सेम लिखा हुआ है। देखिए यहां से इससे पहले हम पढ़ रहे थे लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस फॉर एक्स, इसी को चेंज करके अगर ऐसा लिख देगा cos फॉर एक्स माइनस 1, तो क्या हम लोग कंफ्यूज रहेंगे? जी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा फिर पुनः 1 माइनस कॉस फॉर एक्स, तो फिर ये फॉर्मूला के जैसा सेट हो जाएगा और माइनस को हम लोग रखेंगे बाहर में। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस x। अब जैसे ही कॉमन ले देखो ये क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसमें से हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x जो लिखा है इसके लिए फॉर्मूला हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर x, और इसके लिए फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए फिर पुनः हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब लिमिट फंक्शन के साथ जाएगा तब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का होल स्क्वायर, फिर ये आएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब ही ऐसा लिखते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जितना एंगल दिया गया है साइन का फंक्शन में वो सेम अगर भागा होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो इस रिजल्ट में बनाने के लिए देखिए हम लोग लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा साइन x बाई एक्स गुना x, क्या किए गुना कर दिए भागा कर दिए। फिर यहाँ पे कहते हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर हो जाएगा साइन x बाई 2, फिर कहेंगे हम लोग x बाई 2, फिर कहेंगे x बाई 2, फिर ये हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए गुना किए भागा दिए, तो इतना के बदले टोटल के बदले क्या हो जाएगा वहां हमारा 1 हो जाएगा, फिर इसके बदले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वो कैंसिल होगा, देखिए कैसे होगा 1 इंटू एक्स, ये हो गया होल स्क्वायर, और इतना के बदले भी हो जाएगा 1 इंटू एक्स बाई 2, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो फिर हम लोग लिखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर और फिर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 4, तो फिर हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर, फिर कहेंगे 4 बटा एक्स स्क्वायर पुनः कैंसिल, ये हो गया 4। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर, इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड नंबर, जिसका आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। सेम कंडीशन से हम लोगों को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये भी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न से बनेगा, लेकिन क्या है यहाँ पे m और n के रूप में जो दिया गया है, तो m और n के रूप में जो दिया गया है इस पे हमको ध्यान देना है कि क्या लिखेंगे। तो 1 माइनस ये हो जाएगा cos mx, और फिर कहेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा cos nx। तो ये जो हमारा पास जो दिया गया है mx और nx जो दिया गया है, mx और nx जो दिया गया है ये क्या है, तो m हमारा कांस्टेंट है और n भी हमारा कांस्टेंट है। जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे जहां पे 4 और 5 था, मतलब 4 और 5 था, तो सेम उसी पैटर्न से यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे, कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ के रिजल्ट को अगर हम अप्लाई करेंगे लिमिट तो 0 बटा 0 आएगा, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 बटा 0। तो इसका सोल्यूशन में अगर हमको निकालना है तो बाय प्रोसेस चलेंगे हम लोग। तो बाय प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, देखिए बात करते हैं 1 माइनस कॉस m कहते हैं कि इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर mx बटा 2। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर nx बटा 2। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और भी शॉर्ट तरीका है, लेकिन वो शॉर्ट तरीका अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल में हम लोग थ्योरी जैसे जानते हैं उस तरह से बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे फिर आपको एक से एक मेथड कैसे शॉर्ट बनाया जाता है। फिर देखिए ये 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो जैसे होगा तो फिर देखिए लिमिट में हमारे पास जो दिया गया है, तो यहाँ साइन का फंक्शन जो दिया गया है, जितना एंगल उतना ही से भागा वाला कहानी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन mx बटा 2, और इस टोटल का स्क्वायर था, उसको 12 का स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पे कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx बटा 2, फिर टोटल का स्क्वायर। क्योंकि जानते हैं कि जहां पे फंक्शन है वहां पे लिमिट जाएगा, जहां पे फंक्शन है वहां पे लिमिट जाएगा, तो वो लिमिट चला गया, इसलिए ऐसा टर्म लिखाया। अब जानते हैं कि साइन में अगर यदि हमारे पास फंक्शन दिया गया, जिसके साइन का फंक्शन में अगर एंगल हमारे पास कुछ भी दिया गया, तो सेम अगर यदि जितना एंगल है उतना ही से भागा है, तो उसका मान 1 के बराबर होगा। तो उसी जैसा हम लोगों को बनाना है। देखिए बनाते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन mx बटा 2, फिर कहते हैं हम लोग mx बटा 2, फिर कहते हैं हम लोग mx बटा 2, फिर हो गया होल स्क्वायर। क्या किए, गुना भागा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx बाई 2, nx बाई 2, nx बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर कहेंगे हम लोग, देखिए इसके बदले 1, फिर कहेंगे इसके बदले 1, क्योंकि जितना एंगल उतना ही से भागा। फिर यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ाते हैं, 1 गुना mx बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 गुना nx बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग कहेंगे यहाँ से आएगा, तो देखिए 1 गुना जो लिखा हुआ है इसको हम लोग आगे स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आएगा आपके पास m स्क्वायर x स्क्वायर बटा 4। फिर कहेंगे यहाँ पे तो n स्क्वायर x स्क्वायर बटा 4। एकदम बिल्कुल ध्यान देंगे, 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर x स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा m और n दोनों का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आज का एक लास्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इस पे हम लोग बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो हमारे पास जो दिया गया है वो बहुत ही सिंपल है। बस आपको पैटर्न ध्यान में रखना है कि हमने जो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है, लेकिन अगर यदि कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत परेशान करे। जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x बटा sin qx। तो देखेंगे कि इसका रिजल्ट में अगर हम यदि लिमिट अप्लाई करते हैं तो tan 0 वैल्यू 0, फिर हो जाएगा sin 0 वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 मतलब पुनः 0, और फिर sin 0 का q मतलब 0, तो ये आ गया 0 बटा 0। अब जैसे वो 0 बटा 0 आ गया तो फिर से हमारा कहानी अब चेंज होने वाला है क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो क्या होने वाला है चलिए देखेंगे। कहते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां जो लिखा हुआ है हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, साइन कॉस में। किसको, टेन को। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं इसको साइन x बटा कॉस x माइनस साइन x बटा साइन qx। तो इसी को हम लोग फिर कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे हम लोग अब भिन्न का घटाव बनाने जा रहे हैं। जब घटाव बनाएंगे तो एलसीएम हमारा cos x होगा, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं साइन x माइनस साइन x गुना cos x और टोटल डिवाइडेड बाय साइन qx। फिर इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां से आप देखिए साइन हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाय, ये देखो ये जो है और ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और साइन क्यू एक्स। लिख सकते हैं ऐसा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये चला जाएगा तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब जैसे वो गुना होगा तो इसके बाद हम लोग फिर कहेंगे कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू
0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये जो रिजल्ट दिया गया देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि साइन x और 1 माइनस कॉस के लिए हम लोग फॉर्मूला ऐसा करते हैं, एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो रहा है। देखिए साइन 1 है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे एकदम बिल्कुल आराम तरीके से आप समझेंगे। ये 1 माइनस कॉस और बाई, फिर हम लोग कहते हैं कॉस और फिर हम लोग कहते हैं यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इस रिजल्ट को पुनः आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस जो लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसके लिए फिर हम लोग कहते हैं ये हमारा हो जाएगा cos x और फिर कहते हैं हम लोग sin x। फिर हम लोग को कंडीशन में जाएगा जहां जहां फंक्शन वहां पे लिमिट, तो लिमिट जाएगा तो क्या क्या होगा देखो हम लिख रहे हैं 2 और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 और इस टोटल का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर था इसलिए फंक्शन के साथ लिमिट गया और वो स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो कहेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका cos x। फिर कहेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर कहेंगे sin x और इसका होल स्क्वायर। आपको बताया ना कि जहां जहां फंक्शन है वहां पे लिमिट जाएगा। आप 2 टाइम्स लिखा है या 3 टाइम्स लिखा है या जहां जितना भी फंक्शन है उतना टाइम्स लिखा है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या हो गया 2। यहाँ पे जितना भी एंगल है वो सेम कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जितना एंगल है साइन के फंक्शन में सेम उससे भागा है तो उसका मान 1 होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, इसलिए एकदम दिमाग में सेट कर लेना है चुंबक की तरह। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन x बाई 2 लिखा है, तो हम लोग x बाई 2 लिखे, फिर x बाई 2 लिखे, गुना हो गया, भागा हुआ, कैंसिल आउट, इसके बाद स्क्वायर। फिर ये देखिए ये तो हमारे पास जो दिया गया इसका हम डायरेक्ट आपको बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 और cos x लिखा हुआ तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए उसको वहीं पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो साइन x बटा x गुना x इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना? लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू cos x लिखा जिसका राइट हम वैल्यू लिखा चुके हैं, उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग लिख दिए। और इसमें जो टर्म दिया गया था उसमें देखिए साइन के साथ कितना है एंगल जितना दिया गया उतने से गुना और स्क्वायर कर दिए। अब इसे जैसे आप किए इसके बाद क्या होगा, तो चलिए बात करते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे इसके बदले 1, इसके बदले 1, तो हम लोग कहेंगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर कहेंगे 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे हम लोग यहां तक लिखे तो इसके आधार पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहां लिख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 2, ये x बाई 2 को 1 से गुना करेंगे, x बाई 2 को स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ सिंपल हो जाएगा x स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को और हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हम लोग फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो लिखा हुआ देखो इसको कह रहे हैं 2 2 4 मतलब 2 हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको हम लोग जब लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर। समझ में आ गया होगा? तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।